श्रीमद्भागवत गीता जी का यह दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें श्री भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो प्रश्न क्या हुआ कि अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। तो उत्तर में क्या कहा कि दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु, बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यही से भगवान के उपदेश का उपकर्म होता है, जिसका उपसंहार में हुआ है। तो प्रश्न क्या हुआ कि अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखे बातें कर रहे हो। तो उत्तर में क्या कहा कि पहले अध्याय में 31वें से 44वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बात कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। तो प्रश्न क्या हुआ कि गताशून और अगताशून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में क्या कहा कि जिनके प्राण चले गए हो उनको गताशु और जिनके प्राण न गए हो उनको अगताशु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितृ लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे। कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही नित्य और सत्य वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका किसी भी प्रकार का नाश नहीं हो सकता। शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता और आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करे और क्यों करे। किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी ही बातें कर रहे हो। तो संबंध क्या हुआ कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्म आदि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो।
इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित